अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एम्पलीफायर को बनाने का तरीक़ाकार बताऊंगा। ये हमारे पास कुछ एम्पलीफायर की पीसीबीज़ हैं। ये आज हम ये सीखेंगे कि हमें इसे कैसे चलाना है। इससे पहले मैं इस एम्पलीफायर वाली पीसीबी की वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आप इसे भी देख सकते हैं। ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छी वीडियो थी। और इसके बाद बारी आती है ये, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार हमें कोई बड़ा एम्पलीफायर चाहिए जिसकी वो छोटी पीसीबी से ज़्यादा आवाज़ हो, जिसके ऊपर हम तकरीबन 8 ओहम या 4 ओहम या 6 ओहम का एक स्पीकर लगा सकें। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये मैं पीसीबीज़ नहीं लेके आया हूँ, तो ये मेरे पास एक पहले से भी पड़ी हुई थी। तो आज हम इसको बनाने का तरीक़ाकार सीखेंगे। ये मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कि हमें ये जो है ये स्टीरियो है, इसके ऊपर डबल स्पीकर चल जाता है। मगर ये जो है ये मोनो है, इसके ऊपर सिंगल आईसी है, उसके ऊपर डबल आईसी है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये अंदर डबल आईसी वाली है, ये सिंगल आईसी वाली है। आईसी का नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। आईसी का नंबर है LA4440, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी एम्पलीफायर की पीसीबीज़ है। जो आपके रिक्शे और कार टेप्स हैं उनमें यही एम्पलीफायर वाला यही पावर एम्पलीफायर यूज़ हो रहा है। और ये आईसी बहुत अच्छा है, अच्छी बेस बनाता है और हीट भी होता है, इसलिए हमें इसको हीट सिंक अटैच करना पड़ेगा। तो इसके अलावा हमारे पास ये एक बेस टून आ जाती है, इससे हम इसके वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको बेस को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं टून को, और इसके अलावा और भी बैलेंस वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इन दोनों को ड्राइव करने का तरीक़ाकार सीखेंगे। इस पीसीबी को मैं इससे ड्राइव करूँगा, इसके ऊपर वॉल्यूम्स लगेंगे और ये पीसीबी ड्राइव होगी, ठीक है। तो मैं पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि ये मोनो है, ठीक है। और इसके सबसे पहले हम इसके कनेक्शंस को सीख लेते हैं, कनेक्शंस इसके कैसे होंगे। ये बेसिकली हमारी बैटरी के साथ भी अटैच हो जाती है। 12 वोल्ट की अगर आपके पास बैटरी है तो उससे भी ये अटैच हो जाएगी। अगर बैटरी नहीं यूज़ करना चाहते तो आप 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज़ कर लें, मगर मेरे ख्याल से बैटरी बेहतर है। ये आपको लिखा नज़र आ रहा है पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। यहाँ पर आपकी बैटरी की पॉजिटिव लगेगी, यहाँ पर आपकी बैटरी की नेगेटिव लगेगी। इसके बाद बारी आ जाती है हमारे स्पीकर की। हमने ये देखना है कि स्पीकर किस जगह पे लगेगा। आप ये देख रहे हैं, कोई भी पीसीबी आप नहीं लेंगे उसके ऊपर सारी डिटेल लिखी होती है। यहाँ पर ये स्पीकर का लिखा हुआ है SP, इसका मतलब है स्पीकर लगेगा यहाँ पर। तो स्पीकर को लगाने के लिए एक आपका ग्राउंड इस्तेमाल होता है और एक आपके स्पीकर की वायर इस्तेमाल होती है। आप बेशक इसके ऊपर 2 स्पीकर भी लगा सकते हैं या एक वायर इधर लगाकर भी ज़्यादा साउंड हासिल कर सकते हैं, मगर मेरे ख्याल से तो एक ग्राउंड और एक ये स्पीकर वाली इधर लगेगी, ठीक है। तो हम दोनों लगा कर चेक कर लेंगे कि आवाज़ में क्या फ़र्क पड़ता है। ये 2 कनेक्शंस हो गए। इसके बाद हमारी आती है बारी इनपुट सिग्नल की, कि जो हमने इसको इनपुट सिग्नल देना है अपने मोबाइल से, अपनी MP3 प्लेयर से, अपने कंप्यूटर से, कि भाई ये हमारा इनपुट सिग्नल है, आपने इसको एम्पलीफाई करना है। तो इनपुट सिग्नल के लिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसका इनपुट सिग्नल इस जगह पर अटैच होगा। ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर अटैच होगा। मे बी इधर मेरे ख्याल से लिखा नहीं हुआ, मगर ये यहाँ पर इनपुट का एक आईसी होता है। मगर ये पीसीबी आजकल जो डिज़ाइन हो रही है इसमें ये आईसी नहीं इस्तेमाल होते। ये आईसी कंट्रोल करता है उस सिग्नल को और इस पीसीबी को देता है, इस आईसी को देता है, ताकि ये उसे एम्पलीफाई कर सके। तो हम इनपुट सिग्नल इधर देंगे। और अब बारी आती है इस बेस टोन की। यहाँ पर हम चारों वॉल्यूम लगाएंगे। इसके बाद हमें इसको ड्राइव करने के लिए भी हमें 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। हम जो बैटरी से 12 वोल्ट उसे देंगे, उससे वही 12 वोल्ट हम इसी को भी देंगे। यहाँ पर 12 वोल्ट अटैच होंगे। यहाँ पर आपने देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है आउटपुट। यहाँ पर इनपुट इसकी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली साइड। ये आपको 3 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये आपको इन लिखा भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर इनपुट होती है इसकी। हम मोबाइल से जो इनपुट होगी वो इधर देंगे, इधर से जो आउट निकलेगी वो हम इस जगह पर अटैच करेंगे, इसकी इनपुट पर अटैच करेंगे, तब ये हमारा ये कंट्रोल होगा। अगर आप इसे नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप सिंपली इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होगी। आप इसका वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए आपको ये बेस टून लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं इसके हीट सिंक का इंतज़ाम करता हूँ। हीट सिंक को इसके साथ लगाते हैं और इसे फिर पीसीबी में लगाते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, अब बारी आती है हमारे इस आईसी को इस हीट सिंक के ऊपर लगाने की, ताकि हम इसे ऊपर लगा सकें और ये हीट सिंक हमारी इस आईसी की हीट को जज़ब करेगा और हवा में फ़्लो करेगा। तो इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। आपने हीट सिंक जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा यूज़ करना है, क्योंकि हीट सिंक के बगैर
ये एम्पलीफायर आवाज़ भी ठीक नहीं देगा और इसकी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो हीट सिंक को लगाने के लिए जो इसके आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये नीचे वाली साइड पर होने चाहिए, जबकि ये दूसरी साइड, ये लंबी साइड ऊपर पर होनी चाहिए। तो मैं इसे फुल टाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम इसे अपनी पीसीबी के अंदर लगा लेते हैं। पीसीबी के अंदर लगाने के लिए आपको ये हीट सिंक, ये आईसी का ये साइड अंदर वाली साइड की तरफ होनी चाहिए, ये आपने ख्याल करना है यहाँ। जी तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको सोल्ड कर दिया है और अब हम इसके कनेक्शंस को करेंगे। इसे ऑन करके चेक करते हैं कि हमारी ये पीसीबी ठीक से काम कर रही है कि नहीं। जी तो दोस्तों अब बारी आती है हमारे इस किट को या इस पीसीबी को, एम्पलीफायर को टेस्ट करने की कि आया हमने जो इसे लगाया है ये बिल्कुल ठीक से काम कर रही है कि नहीं। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं अपने स्पीकर को पहले इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, तो फिर इसे देखते हैं। स्पीकर को लगाने के लिए जैसा मैंने आपको बताया था कि ये 2 वायर्स हैं, ये जहाँ पर स्पीकर लिखा है आपने इन दोनों के साथ इसे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब दूसरी बात ये है कि मैंने इसके साथ पावर सप्लाई को अटैच करना है। पावर सप्लाई से बाद मुझे इसको बैटरी के वोल्टेज देने पड़ेंगे या इसे ट्रांसफार्मर से अलग से सप्लाई देनी पड़ेगी। तो मैं अभी चूज़ करता हूँ इसको बैटरी वोल्टेज। बैटरी को लगाने के लिए प्लस माइनस आपके सामने लिखा हुआ है, आपने इसके साथ लगा देना है। तो जैसे ही आप इसको अच्छी तरह से कनेक्ट करेंगे, जी तो जैसे ही आप इसे अपनी पावर सप्लाई के साथ अटैच करेंगे, इसको बिल्कुल ठीक तरह से अगर आप काफ़ी के साथ सोल्डिंग करेंगे, तो आप यहाँ पर जहाँ पर इनपुट का मैंने आपको बताया वहाँ पर आपने अपने हाथ को लगाना है ऐसे। ये आप देख सकते हैं कि आपको जैसे ही मैं अपना हाथ लगाता हूँ तो स्पीकर से हम की आवाज़ आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये जो पीसीबी है इस वक्त बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम इसे अपनी सप्लाई से या अपनी पुरानी MP3 से इसको डायरेक्ट यहाँ पर सिग्नल देंगे तो ये अपना काम करना शुरू कर देगी। मगर मसला ये है कि जैसे ही मैं इसे लगाऊंगा तो इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मुझे इसके साथ अपनी बेस टून लगानी पड़ेगी, नहीं तो मेरा स्पीकर भी ख़राब हो सकता है। इसलिए मुझे बेस टून लगाना ज़रूरी है। तो मैं बेस टून को असेंबल करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों बारी आती है इसकी बेस टोन को असेंबल करने की, इसके ऊपर वॉल्यूम्स लगाने की, वॉल्यूम कंट्रोलर जिसे हम वेरिएबल रजिस्टर भी कह सकते हैं, जामोमीटर भी कह सकते हैं, तो उसको लगाने की अब बारी आती है। तो उससे पहले मैं आपको इसके थोड़े से कनेक्शंस की बताता चलूँ कि आपने उनको लगाना कैसे है। ये मेरे पास वेरिएबल रजिस्टर्स हैं, इनमें आप ये देख सकते हैं कि 3 की जो टांगें हैं वो 6 हैं, जबकि एक की टांगें सिर्फ 3 है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सी टांग वाला कौन सी जगह पर लगाना है। तो आप ये देख सकते हैं पहला दूसरा तीसरा, बाईं साइड से पहला दूसरा तीसरा ये 6 वाला लगेगा, जबकि ये लास्ट वाला पहला दूसरा तीसरा ये इसके ऊपर सिर्फ 3 पॉइंट्स है बकाया, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है और ये भी तकरीबन जुड़ा हुआ है मगर ओपन ही समझ लें। आप यूँ समझ लें कि आपने जो ये वाला है इसको आपने इस जगह पर लगाना है, बाकी दूसरे 3 को उस दूसरी साइड पर लगाना है। तो मैं इनको लगा लेता हूँ। जी जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस पीसीबी को ठीक तरह से सोल्ड कर दिया है। अब बारी आती है हमें इसको कनेक्शंस देने की। हमने ये देखना है कि हमने इसको किस जगह पर कनेक्शंस देना है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूँ कि यहाँ से आप अपनी आउटपुट लेकर आप अपनी दूसरी पीसीबी जो कि ये वाली है इसको देना है कनेक्शन। यहाँ से आउट जो निकलेगी वो आप इसमें देंगे और यहाँ से 12 वोल्ट आपको बैटरी के इधर भी लगाने पड़ेंगे ताकि आपकी ये पीसीबी ड्राइव हो सके। और जो मोबाइल से इनपुट लगेगी या MP3 की इनपुट वो आप यहाँ पर देंगे। तो मैं इन कंपोनेंट्स को हाईलाइट कर लेता हूँ कि हमने किस किस जगह पर लगाना है। यहाँ पर हमने ग्राउंड लगानी है फर्स्ट पे, यहाँ पर लेफ़्ट एंड राइट, इसके बाद यहाँ पर ग्राउंड 12 वोल्ट आउटपुट। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको एक और मज़े की बात बताता चलूँ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट मौसूल हो रही थी कि आप हमें ब्लूटूथ एम्पलीफायर बनाने का तरीकाकार बताएं। मैंने सोचा एम्पलीफायर तो मैं बना रहा हूँ, तो साथ ही साथ मैं आपको ब्लूटूथ वाले एम्पलीफायर का तरीकाकार भी बताता चलूँ कि ब्लूटूथ वाला एम्पलीफायर में असल में क्या होता है, क्या चक्कर होता है। क्योंकि लोगों के जहन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि यार पता नहीं क्या चीज़ है ब्लूटूथ एम्पलीफायर। तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि इसमें कुछ भी नहीं है। ब्लूटूथ वाले एम्पलीफायर MP3 में और सादी MP3 में कोई इतना ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं है। आप ये देख सकते हैं
ये नीचे वाली ब्लूटूथ वाली है और ये ऊपर वाली सादी है। सिर्फ आईसी का फ़र्क है कि जो नए कंट्रोलर आईसी हैं ये वाला इन्होंने इस्तेमाल किया और ये साइड पर एंटीना आपको नज़र आ रहा है। इसका ये फ़ायदा होगा कि इसे आप अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकेंगे तार के बगैर बिल्कुल। तो मैं उसका तरीक़ाकार आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो हम इस MP3 को एक साइड पर कर देते हैं। तो मैं इस MP3 को आपको लगाने का तरीक़ाकार बताऊंगा। अब बारी आती है हमें इसे इनपुट किस जगह पर देनी है। इस बेस टोन को हमने इस बेस टोन को इनपुट देनी है और जो इससे आउटपुट निकलेगी वो हमने इस वाली PCB को देनी है, तो ये सिग्नल को एम्पलीफाई करेगी। तो मैं MP3 से आपको दिखाता चलूँ कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये मैंने उल्टी पकड़ी है, ये देखें ऊपर लिखा है रेड आउट, सेंटर में A ग्राउंड, नीचे L आउट, यानी कि लेफ़्ट एंड राइट आउट और सेंटर वाली ग्राउंड है। तो हम इन वायर्स को अलग-अलग कर लेते हैं आपस से। तो दोस्तों यहाँ पर एक और बात है, मसला है कि कुछ दोस्त कहते हैं कि आप वीडियो शॉर्ट बनाया करें, मगर अक्सरियत दोस्तों की ये थी कि यार आप लेंथी वीडियो बनाया करें, हमें वीडियो देखने का मज़ा आता है। तो इसलिए यार जो दोस्त कहते हैं कि आप लेंथी वीडियो बनाते हैं उनके लिए माज़रत, यार लोगों को समझ नहीं आती, मेरा काम सिर्फ लोगों को समझाना होता है। तो अब टॉपिक की जानिब आती हैं। ये जो सेंटर वाली ग्राउंड है इसको मैं पहले देख लूँगा कि इनपुट किस जगह से मैंने इसको देनी है। तो इनपुट मुझे इस जगह से देनी है। ये लास्ट वाला पॉइंट जो कि आपको ये नज़र आ रहा है ये सारा टोटली ग्राउंड है PCB के अंदर। इसके बाद लेफ़्ट एंड राइट आप चाहे जिस साइड पर मर्ज़ी लगा लें, कोई मसला नहीं, चाहे लेफ़्ट इधर हो जाए या उधर हो जाए, कोई मसला नहीं है। इसके बाद आपका राइट वाला भी हो गया। ये तो दे दिया आपने इसको इनपुट। अब आप इसको थोड़ा सा साइड पर कर लें। अब बारी आएगी हमें इससे आउटपुट लेने की और इसे 12 वोल्ट इनपुट बैटरी के देने की, जो कि हम इसे भी देंगे और इसे भी देंगे। इसे देने का इसलिए ये मकसद है कि ताकि हम इन वॉल्यूम को ड्राइव करवा सकें। इन जो वेरिएबल रजिस्टर्स हैं इनके ज़रिए से हम अपना वॉल्यूम कंट्रोल कर सकें। तो अब हम इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसको भी हमने असेंबल कर लिया है। तो मैं इसके साथ स्पीकर को अटैच करता हूँ, बैटरी को अटैच करता हूँ, इसके साथ बैटरी को अटैच करता हूँ और जो इससे आउट निकल रही है वो मैं इसे देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं मैंने इसकी वायरिंग को निकाल लिया है, जो कि पॉजिटिव को मैं बेंड कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मेरा ये यहाँ पर मैंने बैटरी के पॉजिटिव वोल्ट देना है, यहाँ पर नेगेटिव। और इसके अलावा हमारे पास ये सिग्नल की वायर है। सिग्नल की वायर को मैं लगाने का आपको तरीका आगे बताया कि यहाँ से जो आउटपुट निकल रही है आपने जो आपके MP3 की यहाँ इनपुट आएगी, ये कंट्रोल करके उसके वॉल्यूम को यहाँ से आपकी आउटपुट इधर देगा। तो जो ये आउटपुट है आपने सिर्फ ग्राउंड का ख्याल करना है कि ग्राउंड वाली वायर जो है वो इसके ग्राउंड के साथ अटैच हो, ये वाली PCB के साथ। तो ग्राउंड वाली वायर के ऊपर लाइन लगी हुई है, आप ये देख सकते हैं। तो ये लाइन वाली वायर मेरी ग्राउंड होगी। सबसे पहले मैं इसे पावर सप्लाई देता हूँ, यानी कि जिस जगह पर मैंने इसकी पावर सप्लाई को अटैच करना है उसी जगह पर मैं इसकी पावर सप्लाई को अटैच करता हूँ। तो ये पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगा देता हूँ और नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगा देता हूँ। इसके बाद हमारी आ जाती है ये बेस टोन की जो आ रही है ये वायर्स। इनमें से ग्राउंड चेक कर लें, सेंटर वाली ग्राउंड है, इसको किसी भी ग्राउंड पोटेंशियल के साथ लगा दें। और अब हमारे पास लेफ़्ट एंड राइट बचती हैं। मैं सिर्फ फ़िलहाल एक ही यूज़ करता हूँ, बाकी दूसरी का बाद में देख लेंगे क्योंकि ये मोनो PCB है, इसमें एक ही लग सकती है। मे भी दोनों एक जगह पर भी लग जाएंगी, मगर वैसे एक लगाकर पहले हम टेस्ट करते हैं फिर बाद में इसे चेक करते हैं। तो अब बारी आती है हमारे स्पीकर को अटैच करने की। तो मैं स्पीकर को इसके साथ अटैच कर देता हूँ और उसका तरीकाकार आपको बताता हूँ। जी तो दोस्तों अब बारी आती है हमारे इस PCB के साथ स्पीकर्स को अटैच करने की। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि स्पीकर हमने इसके साथ जो अटैच करने हैं वो इस जगह पर करने हैं। तो इसके लिए मैं एक छोटा स्पीकर ये जो मल्टीमीडिया से निकला है 4 ओम 5 वाट का है, एक ये इस्तेमाल करूँगा और एक इसके अलावा ये एक पुराना स्पीकर पड़ा हुआ था, ये इसको इस्तेमाल करूँगा। तो मैं इन दोनों को लगाने का आपको तरीका का बता देता हूँ। जब आपने इन दोनों को लगाना है तो इन दोनों की एक एक वायर को आपने कॉमन कर लेना है, दोनों की एक एक वायर को आपने आपस में जोड़ देना है, ठीक है। उसको आपने ग्राउंड कर देना है। ग्राउंड के लिए आप कोई भी जगह चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है, यानी कि ग्राउंड वाली साइड आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्पीकर 1 पर ये वाला स्पीकर लगेगा और स्पीकर 2 के ऊपर ये वाला स्पीकर की दूसरी वायर लगेगी, यानी कि स्पीकर की एक एक तार जो है ये जहाँ पर SP लिखा हुआ है यहाँ पर और दोनों की एक कॉमन को ग्राउंड कर देना है। तो अब हम इसे ऑन करते हैं इसको पावर सप्लाई देकर। तो इसको पावर सप्लाई देने के लिए मैं इसको पॉजिटिव वोल्ट पॉजिटिव जगह पर देता हूँ और नेगेटिव वोल्ट इसकी नेगेटिव जगह पर देता हूँ और इसकी MP3 प्लेयर को ऑन करता हूँ।
इसके MP3 प्लेयर को मैंने ऑन कर दिया है, तो अब देखते हैं क्या कहते हैं। इसका जो साउंड है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इससे कि जो इसका साउंड निकलेगा वो बहुत अच्छा निकलेगा, मगर यहाँ पर मसला ये है कि इसका साउंड कुछ इतना ख़ास नहीं है। इसका साउंड तो है मगर इसकी बेस नहीं है। तो अब मैं इसके साथ अपने मोबाइल फ़ोन को अटैच करता हूँ, उसको लगाने का आपको तरीका का बताता हूँ कि आपने किस तरह से मोबाइल फ़ोन को इसके साथ अटैच करना है ब्लूटूथ वाली MP3 के साथ। जी, अब बारी आती है हमें इसको मोबाइल फ़ोन को इसके साथ अटैच करने की। तो सबसे पहले मुझे इसके मोड को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि मुझे इसकी USB को उतारना पड़ेगा ताकि ये इसका मोड जो है वो ब्लूटूथ मोड पर आए। ये आप देख सकते हैं BL लिखा हुआ है, ये ब्लूटूथ मोड पर आ गई है। तो अब मुझे अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। मोबाइल की सेटिंग में जाकर मुझे ब्लूटूथ ओपन करनी है। ब्लूटूथ ओपन करके इसको मैंने ऑन करना है। ठीक है, अब सर्चिंग कर रहा है। जैसे ही सर्च करता है तो मैं देखता हूँ। ये मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। आपका ये कुछ इस तरह से होगा, इसका कोई कोड नहीं होता, तो आपने इसको डायरेक्टली इसके साथ अटैच कर देना है। मोबाइल को मैं साइड पर रख देता हूँ। तो अब इसका साउंड चेक करते हैं। मोबाइल को मैं चाहे जहाँ पर मर्जी ले जाऊँ, इसका कोई मसला नहीं। ये तकरीबन इसकी रेंज जो है तकरीबन 30 मीटर तक है। तो मैं इसको देखता हूँ कि 30, मेरे ख्याल से 30 फुट है या 30 मीटर है, मगर अच्छी रेंज है इसकी। मोबाइल आप चाहे साथ वाले कमरे में लेकर बैठ जाएंगे तब भी ये साउंड चलता रहेगा। तो दोस्तों, जो मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो इसका साउंड होगा वो बहुत अच्छा होगा, मगर इसका साउंड कुछ इतना ख़ास नहीं, क्योंकि इसकी बेस कुछ ख़ास नहीं। दूसरी वजह ये है कि ये जो स्पीकर्स हैं ये फिटिंग में नहीं है, ओपन है, इसलिए इसकी आवाज़ कम है। तो इंशाल्लाह मैं इससे अच्छी जो एम्पलीफायर की PCB उसको परचेज़ करूँगा, जिसमें अच्छे IC लगे हुए हों और जिसका साउंड बहुत ही अच्छा हो। तो इंशाल्लाह उसका रिव्यू भी आपके सामने करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।